This video is about the virtual portfolio on the Pakistan Stock Exchange. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे वर्चुअल पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। वर्चुअल पोर्टफोलियो असल में एक ट्रेनिंग टूल है जिसके ज़रिए आप एक फिक्टिशियस मनी के थ्रू, मतलब पैसा रियल नहीं होगा, लेकिन जो डेटा होगा, मार्केट डेटा, शेयर प्राइसेस, वो सारा रियल होगा। रियल टाइम मार्केट डेटा के ऊपर आप फिक्टिशियस मनी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे पैसे तो आप रियल इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, बट जो एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे वो रियल होगा। तो सबसे पहले उसके लिए आप जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, विच इज़ दी www.psx.com.pk। इस वेबसाइट पे आप जाएं और इसमें आप रिसोर्सेज एंड टूल्स पे आएं और इसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर इन्वेस्टर्स जो सेक्शन है, इसमें लास्ट में जो गिवन है माय पोर्टफोलियो वर्चुअल, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी दूसरी, ठीक है, इस तरह की। ये यहाँ पे साइन अप में आपने साइन अप करना है सबसे पहले, उसके बाद फिर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखें, फिर लास्ट नेम लिखें, अपना ईमेल टाइप करें जो आप यूज़ करते हैं, फ़ोन नंबर आप दें और लोकेशन सेट करें। सपोज इस केस में आप मर्दान सेट करें। पासवर्ड दें जो आप पोर्टफोलियो को देना, अपने इस अकाउंट को देना चाहते हैं, और फिर उसको रीटाइप करें पासवर्ड को। फिर साइन अप के ऊपर क्लिक करें। साइन अप के बाद फिर आपके सामने एक मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूं तो मैं लॉग इन करता हूं इसमें। यहाँ पर आपके सामने पोर्टफोलियो आ जाएगा जो आपका है। मैं यहाँ पे एक न्यू पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूँ सो दैट यू कैन सी कि हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आप अब एक नाम दें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि फॉर ट्रेनिंग या फॉर द पर्पस ऑफ क्लास असाइनमेंट, या सिर्फ क्लास असाइनमेंट आप लिख लें, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप अमाउंट दें, जिस अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैक्सिमम अमाउंट जो आपके पास अवेलेबल होगी वो आप यहाँ पे पुट करें। इस केस में मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1 मिलियन, 10 लाख, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ कि फॉर क्लास असाइनमेंट। क्रिएट पोर्टफोलियो पे क्लिक करें, आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा और जो आपका पोर्टफोलियो है उसकी मेन स्क्रीन वो आपके सामने होगी। एक बात याद रखें कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो मैंने आपको बताया कि जो डेटा होगा, मार्केट डेटा, वो रियल टाइम डेटा होगा। तो मार्केट जो ओपन होती है वो 9 बजे ओपन होती है सुबह, और फिर शाम 5 बजे क्लोज होती है। तो आप ट्रेडिंग सिर्फ इस दौरान कर सकते हैं, फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। अच्छा, ये मेरा पोर्टफोलियो सामने आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये समरी है। इस वक्त मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो मेरा पोर्टफोलियो इस वक्त एम्प्टी है। ये कैश है मेरे पास 1 मिलियन, और टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू इस वक्त जो है वो 1 मिलियन ही अवेलेबल है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जीरो इसलिए आ रही है कि मैंने कोई शेयर्स परचेज ही नहीं किए, कोई इक्विटी परचेज नहीं की। ये टोटल रिटर्न है जो मैंने कमाया है, इस वक्त जीरो है। और टोटल रिटर्न जो सो फार, ये आज का रिटर्न है, और ये टोटल सो फार जो रिटर्न आपका होगा पिछले जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो ये उन दिनों का टोटल रिटर्न यहाँ पे शो होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रेडिंग से। मेक ट्रेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसमें अगर आपको आइडिया नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूं, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्लिक यहाँ पे मार्केट में आ जाएं और स्टॉक स्क्रीनर पे आ जाएं, या मार्केट समरी के ऊपर, टुडे समरी के ऊपर क्लिक करें। मैं चलें स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहाँ से आपको फिर मार्केट डेटा नजर आएगा कि इस वक्त किस कंपनी में उसकी क्या सिचुएशन है, करंट प्राइस उसकी क्या चल रही है, डिविडेंड यील्ड की तरह। ये देखें सारे कॉलम्स, सिंबल, ये हर एक कंपनी का सिंबल है। कंपनी का पूरा नाम आप इसके ऊपर जैसे ही जो कर्सर है वो आप यहाँ पे इसके ऊपर करेंगे, तो
कंपनी का नाम आ जाएगा, यूनिटी फूड्स कंपनी का नाम है और उसका सिंबल है यूनिटी R1। फिर ये बायको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड, उसका ये सिंबल है। ये है वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। ये सारी टॉप की कंपनीज हैं इस वक्त जिनमें ट्रेडिंग हो रही है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है टोटल इन कंपनीज की, 412.5 मिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। बायको की है 32.9 बिलियन। इस वक्त ये इनकी शेयर प्राइस चल रही है, करंट शेयर प्राइस। इसमें ये चेंज आया है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो ग्रीन में है इसमें इंक्रीज आया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे, और रेड में जो आपको नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे, इसमें डिक्रीज आया है, डिक्लाइन आया है। कितने परसेंट का है वो यहाँ पे परसेंटेज शो हो रही है, वेदर दैट इज एन इंक्रीज और डिक्रीज। जो ब्लू कलर में आपको नजर आएंगे स्टॉक्स, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाला ब्लू कलर नहीं, ये तो आपको 1 ईयर का चेंज बता रहा है। मार्केट समरी में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको डेली बेसिस का, ठीक है, वो चेंज आपको वहां पे शो होगा। जो ग्रीन में होगा वो ग्रीन में होगा, वो इंक्रीज शो करेगा। जो रेड में होगा वो डिक्रीज शो करेगा। जो ब्लू में होगा वो मतलब कि नो चेंज। तो यहाँ से फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस में इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके लिए थोड़ी सी आप रिसर्च कर सकते हैं, प्रीवियस वीक का डेटा ले सकते हैं, मंथ का ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर का ले सकते हैं, ट्रेंड को देख सकते हैं कि किस कंपनी का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट रिसर्च थोड़ी सी आप करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट दैट कि कैसे आपने रिसर्च करनी है, कौन कौन से फैक्टर्स को आपने देखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं पोर्टफोलियो क्रिएट करना और उसमें ट्रेडिंग करना वो सिखा रहा हूँ। तो स्क्रीनर से अगर आप आइडिया ले लेते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आप सिंबल को भी आपने देख लिया कि इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए कंपनीज का डेटा तो वो आप टुडे समरी पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको फिर पूरे मार्केट में जितनी कंपनीज हैं उसका डेटा आ जाएगा कि उसमें क्या शेयर प्राइस चल रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मार्केट समरी पे, टुडे समरी पे। ये हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स। ये टॉप एडवांसर्स हैं, टॉप डिक्लाइनर्स हैं जिनमें इंक्रीज आया है, वो टॉप की कंपनीज ये हैं। ये डिक्लाइनर्स हैं जिनमें डिक्रीज आया है सबसे ज्यादा, वो यहाँ पे शो हो रही हैं कुछ कंपनीज। और एक्टिव स्टॉक इस वक्त ये हैं जिसमें एक्टिवली इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसमें देखें हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज हैं, लेकिन जो सारी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत बहुत ज्यादा, कि जो एक्टिव उसमें ट्रेडिंग नहीं होती, तो उनकी शेयर प्राइस भी बहुत कम होती है, इवन पैसाज में होती है, ठीक है, चंद पैसे उसकी शेयर प्राइस होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैंने आपको कहा कि ये तो 25 एंट्री शो हो रही हैं, आप सारी भी यहाँ से शो कर सकते हैं, ठीक है। 50 देखना चाहते हैं, 100 देखना चाहते हैं, या सारी कंपनीज का डेटा आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो वो आप क्लिक कर सकते हैं। ये लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपन प्राइस है कि आज सुबह 9 बजे जिस प्राइस से ओपन हुई इस कंपनी की का जो स्टॉक है। हाई इस वक्त कहाँ तक जा चुकी है ये शेयर प्राइस, और लो इस वक्त आज 9 बजे से अभी 9 मिनट हुए हैं तो कहाँ तक ये शेयर प्राइस गिर चुकी है। करंटली इस वक्त क्या प्राइस चल रही है और कितना चेंज आया सुबह 9 बजे से इन 9 मिनट के दौरान, ठीक है। और चेंज कितना है ये परसेंटेज में, 38% नेगेटिव चेंज आया है और 11 पैसे नेगेटिव चेंज, ये 38% बनता है। वॉल्यूम कितने शेयर्स टोटल ट्रेड हो चुके हैं इन 9 मिनट्स में, तो ये इतने शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। यहाँ से जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे आ जाएं अपने पोर्टफोलियो में और वहां पे फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी का सिंबल सर्च करें, लेट से मैंने सर्च किया चराट सीमेंट कंपनी, सी सी कंपनी का सिंबल है चराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। और ये ना छेड़ें, ट्रेडिंग डेट ऑटोमेटिक जो आज की डेट होगी वो आ जाएगी। हाँ, स्टॉक क्वांटिटी आप चूज करें कि कितने शेयर्स आप लेना चाहते हैं। मैं लेट से 2000 शेयर्स लेना चाहता हूँ। यहाँ पे शेयर प्राइस आ रही है, इस वक्त इनकी शेयर प्राइस है 122.40 रुपए। और ब्रोकरेज वैल्यू आपको पड़ेगी इस अमाउंट पे, जो 2000 शेयर्स आप ले रहे हैं, तो जो ब्रोकरेज फर्म होगा, इन्वेस्टमेंट बैंक होगा, वो आपसे इतना चार्ज करेगा इसमें, ठीक है, पर शेयर 18 पैसे पर शेयर आपसे वो चार्ज करेगा। कैश बैलेंस आपके पास बाकी बचेगा इस इन्वेस्टमेंट के बाद 7,54,840 रुपए, और इन 2000 शेयर्स की वैल्यू बन रही है टोटल 2,45,160 रुपए। ये इन्वेस्टमेंट आप कर लेंगे, ठीक है, 2,45,160 रुपए, ठीक है।
इसमें शेयर्स की कॉस्ट है 2,44,800 और ब्रोकरेज फी है जो ब्रोकरेज फर्म आपसे चार्ज कर रहा है वो 360 रुपए चार्ज कर रहा है इसके ऊपर, तो टोटल 2,45,160। मैंने क्लिक किया बाय पे, तो ये शेयर्स ऑटोमेटिकली इतने पैसों के ये मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे और ये रियल टाइम डेटा है, शेयर प्राइस भी रियल है। ये शेयर्स जो है वो तो एक्चुअली रियल में आपके पास नहीं आते क्योंकि मनी फेक है, फिक्टिशियस है, बट ये डेटा सारा रियल है। ये शेयर प्राइस रियल है, इसमें जो चेंजेस होंगी वो रियल होंगी। ये आप देखें मेरे पोर्टफोलियो में चराट सीमेंट कंपनी के 2,000 शेयर्स ऐड हो चुके हैं। तो एवरेज कॉस्ट मुझे पड़ी है 122.58। शेयर प्राइस थी 122.40, देखें, लेकिन कॉस्ट 122.58 इसलिए है कि इसमें ब्रोकरेज वैल्यू भी ऐड हो गई है, जो पर शेयर मुझे पड़ी है वो भी ऐड हो गई है। तो एवरेज मुझे पड़ा है एक शेयर 122.58 का। टोटल इतने पैसे मेरे पोर्टफोलियो से डिडक्ट हो गए हैं और इस वक्त मेरे शेयर्स की वैल्यू जो मैंने खरीदे हैं वो 2,44,800 हैं। और देखें शेयर वैल्यू गिर चुकी है इतने कुछ सेकंड्स में, जैसे मैंने खरीदे तो 15.15% वैल्यू गिर चुकी है और 360 रुपए मैं लूज कर चुका हूँ। अगर मैं इस वक्त बेचता हूँ ये शेयर्स तो 360 रुपए का लॉस मुझे होगा। ठीक है, ये तो आ गया एक कंपनी के शेयर्स। अब मैं अगर और लेना चाहूँ तो फिर मैं लेट से किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। बैंकिंग सेक्टर से कोई बैंक मैं ले लेता हूँ, मीज़ान बैंक, या चलें एमसीबी कर लेते हैं। अच्छा, इंटरनेट थोड़ा थोड़ा स्लो है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैंने एमसीबी के ऊपर क्लिक किया, इसमें मैं बाय करना चाहता हूँ लेट से 2500 शेयर्स। इस वक्त शेयर प्राइस इनकी चल रही है 121.74 रुपए और 18 पैसे वही पर शेयर ब्रोकरेज कॉस्ट मुझे पड़ेगी, इनकी फीस जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी फीस पड़ेगी। ये टोटल 3,04,800 रुपए के शेयर्स होंगे। ये मैं बाय कर लेता हूँ, तो अब ये भी मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे। ये आगे जनाब एमसीबी के शेयर्स भी। अब देखें इसमें भी खरीदते ही कुछ ही सेकंड्स में 450 रुपए का लॉस मुझे हो चुका है। ठीक है, ये इसमें भी 0.15% का लॉस मुझे हो चुका है। ये पोर्टफोलियो वेट आपको नजर आ रहा है कि टोटल जो पोर्टफोलियो है उसमें जो इन्वेस्टमेंट मैं इस वक्त तक कर चुका हूँ, 44.58% इन्वेस्टमेंट मैंने की है चराट सीमेंट कंपनी में और 55.42% इन्वेस्टमेंट मैंने की है एमसीबी में। ये पोर्टफोलियो मुझे नजर आ रहा है, ये चराट के शेयर्स हैं इतने परसेंट, और इसमें ये जो है ये एमसीबी के शेयर्स हैं। अच्छा, अभी अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं, ये अभी नहीं क्योंकि अभी तो लॉस हो रहा है, फिर आप देखेंगे कि जब इसमें प्रॉफिट होगा थोड़ा सा, तो अगर वो आपको ओके है उतना प्रॉफिट तो आप सेल कर सकते हैं। अगेन आप मेक ट्रेड पे क्लिक करेंगे, लेकिन इस बार आप बाय की बजाय यहाँ सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सेल वाला टैब जो है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेल कौन से शेयर्स आपने करने हैं? मैं एमसीबी के शेयर्स बेचना चाहता हूँ। कितने इसमें से आप बेचना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सारे बेचना चाहते हैं, 1000 बेचना चाहते हैं, 500, 100, 200, 700, 1200, 1500, जितने भी आप बेचना चाहते हैं वो आप बेचेंगे। ब्रोकरेज फी अगेन आपको पड़ेगी। मैं लेट से इसमें से 1000 शेयर्स बेचना चाहता हूँ। सेल। अच्छा, दोबारा आपको बता दूं कि 9 AM टू 5 PM आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। हफ्ता इतवारों को आप नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक मार्केट बंद होती है। तो ये चूंकि रियल टाइम डेटा है तो इसलिए मार्केट जब ओपन होगी तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने शेयर्स सेल कर दिए हैं। अब इसकी डिटेल पोर्टफोलियो की आ जाएगी कि आज का रिटर्न मेरा कितना है, टोटल भी रिटर्न आ जाएगा। और नीचे फिर पोर्टफोलियो वो भी मैं अपडेटेड देख लूंगा क्या पोर्टफोलियो की क्या सिचुएशन है। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग प्रॉब्लम।
आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इस वर्चुअल पोर्टफोलियो का एक्सपीरियंस गेन करें बिफोर मेकिंग रियल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, टोटल रिटर्न जो मुझे हुआ है वो ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं, इट मीन्स कि मुझे लॉस हुआ है रिटर्न की जगह। और कितना लॉस? -0.099%, इतना मुझे लॉस हुआ है। मेरे शेयर्स जो इस वक्त मेरे पास हैं उनकी मार्केट वैल्यू है 4,27,410। अगर मैं बेचूंगा तो इतने पैसे मुझे मिलेंगे, और कैश मेरे पास अवेलेबल है 5,71,600। ये मेरे पास इस वक्त पैसे हैं अवेलेबल, और मेरे पोर्टफोलियो की टोटल जो वैल्यू है वो 9,99,010 रुपए बन रही है। तो कुछ रुपए मैं इसमें लूज करूंगा, कितने? 990 रुपए मैं लूज कर रहा हूँ, ठीक है, इस वक्त। ये देखिए पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। चराट सीमेंट कंपनी के वही 2,000 शेयर्स मेरे पास हैं। 360 रुपए का लॉस मुझे होगा अगर मैं इस वक्त बेचूं, क्योंकि प्राइस गिर चुकी है। 15% का लॉस मुझे होगा, शेयर प्राइस थोड़ी सी गिर चुकी है। एमसीबी बैंक के शेयर्स जो हैं वो अब 1,500 रह गए हैं, क्योंकि 500 में 1,000 मैं उसमें से बेच चुका हूँ। इस वक्त प्राइस 121.92 रुपए चल रही है एमसीबी बैंक की, ठीक है। तो अगेन अगर मैं बेचूंगा इन सारे 1,500 शेयर्स को एमसीबी के जो है, तो 270 रुपए का लॉस मुझे होगा, और ये परसेंटेज में होगा 0.15% का लॉस। तो आप मार्केट को ऑब्जर्व करते रहें, अपने शेयर जो आज जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी शेयर प्राइस के ऊपर आप नजर रखते रहें। जब भी शेयर प्राइस बढ़ेगी तो आप सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स को, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल पोर्टफोलियो ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एंड आल्सो हाउ टू मेक ट्रेडिंग on your virtual portfolio, how to buy shares and how to sell shares.